आज अपन पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, फिजिक्स रे ऑप्टिक्स, सिंपल माइक्रोस्कोप। इन इंस्ट्रूमेंट से सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं और जनरली स्टूडेंट के गलत होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, सी और एफ के बीच यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा और 2F और F के बीच इमेज बनेगी। वो लार्ज होगी, सीधी होगी और आभासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नहीं होगी ये इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये सिर्फ इसका डायग्राम ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ होगा। तो ऑब्जेक्ट होगी F और C के बीच में, इमेज यहाँ। दूसरा इसका एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है, वो मैग्नीफाइंग पावर पे बनता है। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक, मैग्नीफाइंग पावर। तो इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना आप, मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का, D/U। डी क्या? नियरेस्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, यानी जो होती है 25 सेंटीमीटर, आप सबको पता होगा। यू क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस। ठीक, लेंस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के 20 की होगी। एक मतलब एक रेंज होगी जो मैक्स होगी, एक मिनिमम, इनके 20 की रेंज में ये आएगी। तो अपन देखते हैं पहले मिनिमम। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब आएगी? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर तब आएगी जब फाइनल इमेज अनंत पर हो, इनफाइनाइट पे। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा, तो फाइनल इमेज बहुत दूर है लेंस से, तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर कम होगी, यानी वो कम बड़ा दिखेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम आएगी। फाइनल इमेज कहाँ? इनफाइनाइट पे। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर होगा। फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे बनने के लिए ऑब्जेक्ट का F पर होना ज़रूरी है। और मैग्नीफाइंग पावर का अपन ने फॉर्मूला देखा, D/U, और U की जगह अपन रख देंगे F। तो ये आ गया मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, मिनिमम। ठीक, अब देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब होगी जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे हो, यानी नियरेस्ट पॉइंट पर हो। फाइनल इमेज नियरेस्ट, यानी नियर टू नियर, अपन कहाँ तक ह्यूमन आई किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, उस पर फाइनल इमेज बनेगी। तो उसका मैग्नीफाइंग पावर होगी वो मैक्सिमम आएगी। तो नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी, तब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी। तो इसका अपन ने फॉर्मूला देखा, D/U। अब फाइनल इमेज 25 पे बनती है, तो U यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है वो याद रख लो, FD/F+D। F क्या? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, D क्या? नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी 25 सेंटीमीटर फिक्स है ये तो ह्यूमन आई के लिए, और अपॉन F+D। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे? U, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से। ठीक है, फिर इसको फॉर्मूले में रख देंगे, तो MP/D/U, ठीक, D/FD, D+F। तो इस D से ये गया, अब रहेगा मैग्नीफाइंग पावर इजिकल टू F+D/F। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F/F+D/F। F से गया 1, तो 1 + D/F।
एफ मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, थोड़ा शॉर्ट कर देते, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला D/U, या मिनिमम या मैक्सिमम। मिनिमम कब होगी? जब फाइनल इमेज होगी इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे, तो यू एफ पर तो MP = D/F, ठीक, ये हो गया मिनिमम। अब इसके अंदर 1 प्लस करते तो मैक्सिमम वाला आ जाएगा, या तो ऐसे ट्रिक्स याद रख लो। अब देख लो मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी? जब फाइनल इमेज होगी वो नियरेस्ट पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर पर बने। 25 सेंटीमीटर पर बने तो इमेज 25 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? U, तो FD/F+D पर। और मैग्नीफाइंग पावर याद रख लेना 1 + D/F, 1 + D/F, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल माइक्रोस्कोप ख़त्म, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। इतना करने के बाद आप सिंपल माइक्रोस्कोप के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। LN के मॉड्यूल में अलग से सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आप लगाओ। कोई भी डाउट आए तो मुझे पूछो।